हेलो फ्रेंड्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज मैं आपको एक और रेव शेयर प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है टॉप शेयर ग्लोबल। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी साइट है, बहुत ही ट्रस्टेड साइट है। सबसे पहले साइट के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। साइट के जो ओनर हैं उनका नाम है सारथ बचन, जो कि बहुत ही ट्रस्टेड और ट्रांसपेरेंट एडमिन है। तो अब हम साइट का स्टैटिक्स जान लेते हैं। दोस्तों, साइट के साथ अभी तक 14,000 से ऊपर मेंबर जुड़ चुके हैं और सब्सक्राइब्ड मेंबर इसके 2683 हो गए हैं और टोटल डिपॉजिट इस पर 60,240 का हो चुका है और ये हर मिनट बढ़ता जा रहा है। अभी साइट लॉन्च हुई को सिर्फ आधा घंटा ही हुआ है, 9:30 बजे साइट लॉन्च हुई है। आज 5 जून 2016 है। आधा घंटा हुआ है साइट लॉन्च हुई को और अभी तक इस पर $60,240 का डिपॉजिट हो चुका है। हर मिनट के साथ ये डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, लोग इस पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर 60,240 है। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए 68,603 हो गए। मतलब हर मिनट लोग इस पर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती ही जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी साइट है, आपको भी ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके साइट को ज्वाइन कीजिए और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। अब मैं आपको इसके एक और फीचर के बारे में बताता हूँ जो किसी भी रेव शेयर में कभी भी नहीं आया है। 100% रिफ़ंड दे रही है ये साइट। ठीक है दोस्तों, 100% रिफ़ंड का मतलब है, अगर आपको साइट पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अगर आप साइट से अपने फंड्स वापस लेना चाहते हैं तो इस पर रिफ़ंड की ऑप्शन भी है, आप रिफ़ंड करवा सकते हो अपना 100%। आप अगर आपने जितना भी इन्वेस्ट किया होगा आप 100% इससे रिफ़ंड ले सकते हो। तो इस पर आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पैसे ख़राब हो जाएंगे या मुझे अर्निंग नहीं होगी। अगर आपको अच्छी साइट नहीं लगे, वैसे तो अच्छी साइट ना लगने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि साइट बहुत ही अच्छी है। अगर फिर भी किसी वजह से आप रिफ़ंड लेना चाहते हो तो आप अपने फंड्स जो है रिफ़ंड ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसके ऐड पैक के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, इसके 5 ऐड पैक हैं। सबसे जो पहला ऐड पैक है वह है $3 का। ठीक है, ये आपको 120% अर्निंग देता है और ये 5 दिन में आपका पैक जो है मैच्योर हो जाता है। 24% आपको डेली की अर्निंग मिलती है। ठीक है दोस्तों, और 30% इसका रीपरचेज रूल है, यानी जितनी भी आपकी अर्निंग आएगी 30% आपके रीपरचेज बैलेंस में आएगी, बाकी 70% आपके कैश बैलेंस में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप डेली की लिमिट इसकी ऐड पैक की 30 पैक्स हैं। आप 30 पैक्स पर डे ले सकते हैं और 90 पैक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 90 पैक के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको $7 का ऐड पैक लेना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद $7 का ऐड पैक है, ये आपको 125% अर्निंग देता है। 12 दिन में आपका पैक मैच्योर होता है और 40% इसका रीपरचेज रूल है। 40% आपके रीपरचेज बैलेंस में आएगा, 60% आपके कैश बैलेंस में आएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसके आप 40 ऐड पैक पर डे ले सकते हैं और 120 पैक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। उसके बाद है $15 का ऐड पैक, ये आपको 130% अर्निंग देता है। 24 दिन में इसका ऐड पैक मैच्योर होता है। 50% इसका रीपरचेज रूल है, 50% कैश बैलेंस में आएगा, 50% रीपरचेज में आएगा। और इसके 50 ऐड पैक आप पर डे ले सकते हैं और 150 पैक आप मैक्सिमम इसके ले सकते हैं। उसके बाद है $30 का ऐड पैक, ये आपको 140% अर्निंग देता है, 45 डेज़ में एक्सपायर होता है। और इसके बाद जो इसका रीपरचेज रूल है वो है 60%। 60% आपके रीपरचेज बैलेंस में आएगा, 40% आपके कैश बैलेंस में आएगा। इसके आप पर डे 60 पैक ले सकते हो, मैक्सिमम आप इसके 200 पैक ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट पैक जो है वो $50 का, ये आपको 150% अर्निंग देता है। 60 डे में ये पैक एक्सपायर होता है और 70% इसका रीपरचेज रूल है, 30% आपके कैश बैलेंस में आएगा। इसके आप पर डे 100 पैक ले सकते हो और मैक्सिमम आप इसके अनलिमिटेड पैक ले सकते हो, यानी आप जितना मर्जी इसके ऐड पैक ले सकते हो $50 वाले। ठीक है, और इसमें आपको जो प्रोसेसर यूज़ करने हैं वो आप पेज़ा यूज़ कर सकते हैं, बिटकॉइन यूज़ कर सकते हैं, परफेक्ट मनी यूज़ कर सकते हैं, सॉलिड ट्रस्ट पे यूज़ कर सकते हैं और पेये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको अपने अकाउंट में लॉगिन होके बताता हूँ।
दोस्तों इसमें एक टू स्टेप वेरिफिकेशन भी होता है। अगर आप इसको लगाना चाहे तो लगा भी सकते हो, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो। इससे आपका अकाउंट और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। वो लॉगिन होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हमने इसको अनेबल करना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपकी मेल आईडी पे एक कोड जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पर भरना है, तभी आप इसमें लॉगिन हो पाएंगे। यानी आपको पता है कि आजकल हैकर्स जो काफ़ी एक्टिव हैं, तो हैकर्स से बचने के लिए ये टू स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल करना है वो आपको लॉगिन होकर बताता हूँ। और मुझे मेल आ गया, मेल में मैं कोड इसमें एंटर करता हूँ अपना। देखिए दोस्तों, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। मैंने ऑलरेडी इसकी प्रीमियम मेंबरशिप ले रखी है। तो सबसे पहले जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है। प्रोफाइल आपने कैसे कंप्लीट करनी है, सेटिंग में जाना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा। ये फॉर्म आपको पूरा फिलअप कर देना है। ठीक है, ये फॉर्म आपको पूरा फिलअप कर देना है और फिलअप करने के बाद आपको अपडेट प्रोफाइल कर देना है। ठीक है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको जर्नल में जाना है। अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है अपने अकाउंट में तो जर्नल में जाना है। जर्नल में जाने के बाद आपके यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहाँ पर आपके नो लिखा होगा, तो यहाँ से आपने यस कर देना है। यस करके आपने अपडेट सेटिंग कर देनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपके जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको मेल आईडी पे एक कोड आएगा, पहले वो कोड आप भरेंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने दे के रखा है हैकर से बचने के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी सब्सक्रिप्शन लेनी है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन स्टेप 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो सब्सक्रिप्शन दिखाई देंगी, एक तो $10 वाली होगी, दूसरी $25 वाली होगी। मैंने ऑलरेडी $25 वाली मेंबरशिप ले रखी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने $10 वाली लेनी हो, अगर आपके पास ज़्यादा रेफरल्स नहीं है तो आप $10 वाली मेंबरशिप भी ले सकते हो। इसमें क्या है, $10 वाली में जो है आप अगर $100 में इन्वेस्ट करते हो तो आप मैक्सिमम 300% उसका निकाल सकते हो। यानी आप $100 इन्वेस्ट करोगे तो आप $300 निकाल पाओगे। उसमें $10 वाली में 3x रीसेट रूल है। ठीक है, और इसमें $25 वाली में 5x रीसेट रूल है। ये देखिए यहाँ पे आप 500 इसमें से ले सकते हो। अगर आप $100 इसमें $25 वाली अगर आप मेंबरशिप लेते हो और अगर आप $100 इन्वेस्ट करते हो तो आप मैक्सिमम $500 विड्रॉल ले सकते हो। उसके बाद आपको दोबारा से फ्रेश फंड्स ऐड करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा इन्होंने रूल इसमें इनेबल किया है। अगर आप देखेंगे काफ़ी रेव शेयर होते हैं, बिग इन्वेस्टर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं शुरू में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाते हैं, और बाकी जो रेगुलर मेंबर होते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा फंड्स नहीं बचते हैं रेव शेयर में। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्होंने फीचर लगा के रखा है 5x और 3x। यानी आप अगर आपने $10 वाली मेंबरशिप ली है तो आप मैक्सिमम 300% विड्रॉ ले सकते हो। उसके बाद आपको फ्रेश फंड्स ऐड करने होंगे। और अगर आपने $25 वाली मेंबरशिप ली है तो आप 500% निकाल के उसके बाद आपको फ्रेश फंड्स ऐड करने होंगे। तो ये लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। मेंबरशिप आप जो भी लेना चाहते हो वो ले सकते हो। मेंबरशिप आपकी 30 डेज़ के लिए वैलिड होती है। 30 डेज़ के बाद आपको दोबारा से मेंबरशिप लेनी होगी। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अपनी मेंबरशिप ले रखी है। मेंबरशिप कैसे लेनी है, मान लीजिए आपका पेमेंट प्रोसेसर पेज़ा है तो यहाँ पर पेज़ा रहने दीजिए। अगर कोई और पेमेंट प्रोसेसर है तो आपको यहाँ से चेंज कर लेना है। ठीक है, चेंज करने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद सीधा आपके पेमेंट प्रोसेसर की साइट में आप चले जाएंगे। वहाँ पर आपको लॉगिन करना है और पे कर देना है। पे करने के बाद आप दोबारा से टॉप शेयर ग्लोबल की साइट में आ जाएंगे और आपकी मेंबरशिप जो है एक्टिव हो चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फंड्स ऐड करने हैं। मैं आपको अब फंड्स ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने अभी तक फंड्स ऐड नहीं किए हैं। फंड्स ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले ऐड मनी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट प्रोसेसर है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पेज़ा है, पेयर है, परफेक्ट मनी है, सॉलिड ट्रस्ट पे है, बिटकॉइन है।
ठीक है दोस्तों। उसके लिए मेरे पास पेज़ा में फ़ंड्स पड़े हुए हैं, तो मैं पेज़ा सेलेक्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पर $400 इन्वेस्ट करने हैं, मैं यहाँ पर 400 टाइप करता हूँ। दोस्तों इस पर 4% फीस लग रही है मुझे, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, ये लिखिए, ये लिखा हुआ है 4% फीस लग रही है मुझे। तो अगर मैं 400 करता हूँ तो मुझे 384 मिलेंगे। मुझे पूरे 400 चाहिए, मैं 416 करता हूँ, 417 करता हूँ। हाँ, अगर मैं $417 इसमें डालूँगा तो मुझे पूरे 400 मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं फंड्स अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे कंटिन्यू कर देना है। तो अब हम पेज़ा की साइट में आ चुके हैं। अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको कौन से वॉलेट से पेमेंट करनी है। आपके पेज़ा वॉलेट में अगर बैलेंस है तो ठीक है, आप बिटकॉइन वॉलेट से भी इसको पेमेंट कर सकते हैं। आपके अगर पेज़ा में बिटकॉइन पड़े हुए हैं तो आप बिटकॉइन वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। मेरे पेज़ा ई वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है $423, तो मुझे 417 पे करने हैं, तो मैं कर सकता हूँ। अब मुझे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद मुझे अपना पिन भरना है, ठीक है, यहाँ पर मुझे अपना पिन भरना है। और मुझे मेक पेमेंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है, ठीक है। और अब ये जो काउंटडाउन चल रहा है सेकंड्स का, ये मुझे अपने आप टॉप शेयर ग्लोबल की साइट में ले जाएंगे काउंटडाउन पूरा होने के बाद। ये देखिए 7 6 5 4 3 2 1 अभी हो जाएगा पूरा। देखिए काउंटडाउन पूरा हो चुका है। मैं सीधा अपने देखिए टॉप शेयर ग्लोबल की साइट में आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये मेरी मेंबरशिप है। पहले जो मैंने मेंबरशिप ली थी $25 की, एक तो वो मेरा फंडिंग हुई है। उसके बाद मैंने $417 की फंडिंग की है अभी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने पैक बाय करने हैं, ठीक है। पैक बाय करने के लिए मुझे क्या करना है, रेवेन्यू शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे परचेज़ करना है। परचेज़ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से बैलेंस से पैक परचेज़ करना चाहते हो। तो मेरे डिपॉजिट बैलेंस में बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से डिपॉजिट बैलेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर देखिए मेरे पेज़ा में अभी $400 पड़े हुए हैं, तो मैं $400 से यहाँ से पहले मैं 30 पैक मैक्सिमम ले सकता हूँ $3 वाले। मैं 30 पैक ले लेता हूँ, मेरे $90 लगेंगे, मैं परचेज़ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे 30 पैक परचेज़ हो चुके हैं, ठीक है, सक्सेसफुली। अब मेरे पास $310 बच गए हैं, तो अब मैं कुछ $7 वाले ऐड पैक ले लेता हूँ। $7 वाले मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि कल मुझे फिर से $3 वाले ऐड पैक लेने हैं, तो मैं कल $3 वाला ऐड पैक और लूँगा। अभी मैं इसमें अपना बैलेंस बचा रहने दूँगा। मैं अभी फ़िलहाल ज़्यादा नहीं तो 30 ऐड पैक ले लेता हूँ, ठीक है। कल मुझे और भी फंड्स इसमें ऐड करने हैं। मैं करीब $100 इसमें और इन्वेस्ट करूँगा। मुझे $500 करना था, मेरे पास फ़िलहाल 400 था, तो मैंने 400 डाल दिया। कल परसों तक मैं $100 इसमें और डालूँगा, और मैं अपने 90 ऐड पैक जो $3 वाले हैं ये मैं पूरे कर लूँगा, ठीक है। तो 30 पैक मैं कल लूँगा और 30 पैक मैं परसों लूँगा, ठीक है। इसमें पर डे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि आप पर डे इसमें $3 वाले 30 ऐड पैक ले सकते हो, और मैक्सिमम आप 90 ले सकते हो। मैक्सिमम 90 लेने हैं तो आपको 3 दिन के लिए वेट करनी होगी। पहले दिन आप 30 ले सकते हो, सेकंड डे आप 30 और ले सकते हो, थर्ड डे आप 30 और ले सकते, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अब मैं 30 पैक $7 वाले ले लेता हूँ, मेरे $210 लगेंगे। मैं इसको परचेज़ कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी मेरे परचेज़ हो गए हैं, ठीक है। और अब मेरे पास केवल $100 बचे हुए हैं, ठीक है। तो $100 जो है ये मैं कल $3 वाले ऐड पैक लूँगा, ठीक है दोस्तों। अब फंड्स ऐड हमने कर लिए और हमने ऐड पैक भी ले लिए। अब उसके बाद हमारा जो काम है डेली का, वो हमें 10 एड्स इसकी क्लिक करनी होती हैं, ठीक है दोस्तों।
सबसे पहले आपको यहाँ पर जो दिख रहा है सर्फ टू, यहाँ पर मुझे सर्फ टू एड्स दिख रहे हैं क्योंकि मैंने 8 एड्स की पहले ही क्लिक कर ली हैं। मैंने 2 ऐड इसलिए क्लिक नहीं करी हैं क्योंकि मैंने वीडियो में आपको दिखाना था कि ऐड कैसे क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपने इसके पैक बाय कर लिए तो पैक बाय करने के बाद आपको अर्निंग लेने के लिए ये 10 ऐड डेली क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको 24 घंटे मिल जाते हैं। 24 घंटे के बाद आपको दोबारा से 10 ऐड क्लिक करनी होगी। अगर आप 10 ऐड क्लिक नहीं करते हैं तो जितनी देर भी आप ऐड क्लिक नहीं करेंगे उतनी देर के लिए आपकी अर्निंग रुकी रहेगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। आपको डेली आप कोई भी अपना टाइम चूज़ कर लीजिए, जिस टाइम भी आप फ्री होते हैं उसी टाइम आप इसको क्लिक कर लीजिए। आप जिस टाइम भी इसको क्लिक करेंगे 10 ऐड्स क्लिक करेंगे उसी टाइम आपका जो 24 घंटे हैं वो रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अभी 24 घंटे मिल जाएंगे और 10 मिनट बाद अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो दोबारा मुझे 24 घंटे मिल जाएंगे। मतलब आप जिस टाइम भी इसको क्लिक कर लेंगे आपका यहाँ पर आपको 24 घंटे मिल जाएंगे, आपका टाइम रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड इसकी क्लिक करनी सबसे ज़्यादा आसान है। किसी भी रेव शेयर में आपको हर ऐड पे सिंगल क्लिक करना होता है, लेकिन आपको इस पर सिर्फ एक ही बार क्लिक करना है और आपके लिए कंटिन्यूसली ऐड अपने आप चलती जाएंगी। देखिए मैंने आपके लिए 2 ऐड बचा के रखी हैं आपको दिखाने के लिए। मैंने 8 ऐड पहले क्लिक कर ली हैं। अब मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास मैंने ऑलरेडी ये जो टाइमर पूरा हो चुका है, इतना लाल भर चुका है, ये मैंने 8 ऐड क्लिक कर ली हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइमर चलता है। ये देखिए टाइमर पूरा हो गया, उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। ये मेरी 9th ऐड भी हो गई। अब ये देखिए 10th ऐड चल रही है। ये देखिए टाइमर चल रहा है यहाँ पे। टाइमर पूरा होने के बाद ये ऐड पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर दिया तो ये ऐड भी हमने देख ली। ये देखिए ये जो टाइमर है ये ग्रीन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो हम दोबारा से डैशबोर्ड में चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी मेरे पास 23 घंटे 59 मिनट बच चुके हैं। ठीक है, तो ये टाइम जो है काउंटडाउन चलेगा। ठीक है, उल्टा चलेगा ये टाइम। ये ख़त्म होने से पहले पहले आपको चाहे 1 मिनट बचे या फिर जितना भी जो भी आपको टाइम सही लगे आपने 10 ऐड्स ज़रूर क्लिक करनी है। ये क्लिक करने पर ही आपको अर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो अभी मेरे पास 24 घंटे बचे हुए हैं। तो अब मेरे पास कल तक इस टाइम के लिए टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो कल मैं इस टाइम क्लिक कर सकता हूँ या फिर इससे पहले भी कर सकता हूँ। अगर मैं टाइम पूरा होने के बाद क्लिक करूँगा, चाहे मैं 1 घंटा लेट हो जाऊँ चाहे मैं 2 घंटे लेट हो जाऊँ, तो 1-2 घंटे जितना भी मैं लेट होऊंगा उतनी देर के लिए मेरी अर्निंग रुकी रहेगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हमने टाइमर पूरा होने से पहले ही एड्स क्लिक करनी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इसका मैं आपको एक और फीचर दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है प्रोग्राम हेल्थ एंड स्टार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर आपको टोटल डिपॉजिट और टोटल विड्रॉल का कंप्रेशन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कितना टोटल डिपॉजिट हुआ है साइट पे और कितना टोटल विड्रॉल हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट फीचर है जिससे आपको पता लगता रहेगा कि साइट का हेल्थ कैसा चल रहा है, साइट पर कितने फंड्स अभी बाकी बचे हुए हैं लोगों को देने के लिए। कोई भी रेव शेयर है अगर उसके पास फंड्स नहीं होंगे, फंड्स की कमी हो जाएगी तो रेव शेयर हमेशा बंद हो जाता है, जहाँ फिर डाउन चला जाता है, जहाँ रीसेट हो जाता है, जहाँ फिर बंद हो जाता है। दोनों में से एक काम तो होना ही होता है। ठीक है, तो कोई भी रेव शेयर है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि ये रेव शेयर जो है लाइफ टाइम के लिए है या फिर वो रेव शेयर लाइफ टाइम के लिए है। लाइफ टाइम के लिए दोस्तों कोई भी रेव शेयर नहीं होता है। किसी भी रेव शेयर पर जितनी देर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उतनी देर रेव शेयर हमें पे आउट देता रहता है। जब इन्वेस्टर की कमी आती है तो पे आउट कम होना स्टार्ट हो जाता है, डेली परसेंटेज कम हो जाती है, और जब बिल्कुल ही उसकी सेल्स बंद हो जाती है तो रेव शेयर भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो इस पर बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ही अच्छी इस पर सेल हो रही है, और ये इसका अलेक्सा रैंक भी बहुत अच्छा है। 75,000 पर इसका अलेक्सा रैंक चल रहा है जो कि एक बहुत ही अच्छा रैंक है। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों ये मेरा स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पर मेरा टोटल बैलेंस $109 है, कैश बैलेंस मेरा $104 है, रीपरचेज में मेरे $4.5 है, और टोटल डिपॉजिट मैंने $417 का किया था। मेरे टोटल रेफरल अभी तक बन चुके हैं 5, और पे आउट मैंने अभी कोई नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको कोई भी इशू आए, कोई भी आपको प्रॉब्लम आए साइट में, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको एडमिन की मदद लेनी हो तो आप यहाँ पर सपोर्ट पे क्लिक करके एडमिन को मेल कर सकते हैं। आपका जो भी इशू होगा वो जल्द से जल्द रिसॉल्व कर दिया जाएगा। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक प्रोफाइल लिंक भी दे रखा है, आप मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको मेरी कोई भी और हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जब मर्जी कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में सारी बातें समझ में आई होंगी, आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस ट्यूटोरियल में इतना ही, अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।